हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून के फर्स्ट शिफ्टों का एग्ज़ाम दोस्तों हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो तकरीबन 50 प्लस प्रश्न हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दोस्तों कि आईएसएफ वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। प्रश्न दोस्तों कि 2020 में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों प्रथम देश अगर पूछा होगा तो वो हो जाएगा आपका प्रथम राज्य पूछा है दोस्तों, सॉरी देश नहीं पूछा है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका है उत्तर प्रदेश ने भारत के दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों कहाँ अधिक है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। दोस्तों की 1 किलोमीटर में 1102 लोग दोस्तों रहते हैं। बिहार आपका जो राइट आंसर है। जनसंख्या के मामले में दोस्तों चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन की जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ है, जो कि विश्व की आबादी का 18.3% हिस्सा है। अगला दोस्तों की मुक्केबाजी में ओलंपिक में किसने पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है भारत ने ओलंपिक बॉक्सिंग में 3 मेडल जीता है। विजेंदर सिंह ने बीजिंग 2008 में, मेरी कॉम ने लंदन 2022 में और लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक। तो जो भी आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार अपना मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा सही है। इसका जो प्रश्न है दोस्तों कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा पूछा है दोस्तों, तो प्रथम देश आपका भारत है और उत्तर प्रदेश ने दोस्तों दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दिया है भारत में। प्रश्न है दोस्तों कि ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में मेडल जीता था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों लवलीना बोरगोहेन, जो कि दोस्तों ब्रोंज मेडल जीती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में क्या टारगेट किया था जीडीपी ग्रोथ का टारगेट। तो दोस्तों जीडीपी ग्रोथ का टारगेट था वो था आपका 4.5 टारगेट था दोस्तों। एक्चुअल ग्रोथ था दोस्तों 4.3। अगला है दोस्तों कि 17 संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका भाग 9 जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 243 के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। अगला है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार 300 के कम में शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि एजी इंडिया महान्यायवादी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये दोस्तों महान्यायवादी जो एक्चुअल में क्वेश्चन याद नहीं है दोस्तों, या क्वेश्चन होगा दोस्तों कि महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है। तो ये नियुक्त करता है दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि इसका आर्टिकल अगर पूछा हो तो आर्टिकल है आपका 76। अगला दोस्तों कि पोस्ट संस्कृति त्योहार से रिलेटेड था प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों मकर संक्रांति के नाम से भी पोष संस्कृति द्वारा जाना जाता है। ये दोस्तों संबंधित पूछा होगा तो ये सूर्यदेव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य इसे दिन मकर प्रवेश में करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बाबर गद्दी पर कब बैठा। तो दोस्तों बाबर गद्दी पर बैठा था दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था 1526 ईस्वी में ही इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये दोस्तों गद्दी पर कब बैठा, तो भारत में अगर पूछा होगा दोस्तों तो 1526 होगा, लेकिन ओवरऑल पूछा होगा कि बाबर गद्दी पर कब बैठा, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों 1494 ईस्वी में परगना की गद्दी पर बैठा था। और काबुल की गद्दी पर दोस्तों बैठा था 1504 ईस्वी में। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। अगला है दोस्तों कि अकबर ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो दोस्तों अकबर ने 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न कि पंडित यशराज का संबंध किस घराने से है।
तो इसका जो संबंध है दोस्तों आपका मेवाती घराने से है। ये दोस्तों एक शास्त्रीय गायक थे। अगला है दोस्तों कि माउंट आबू से रिलेटेड प्रश्न, तो कि माउंट आबू कहाँ है या किस पर्वत पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों माउंट आबू है जो राजस्थान में है, वो तो अरवल पर्वत श्रेणी में है और अरावली पर्वत श्रेणी में है। यहाँ पर दोस्तों दिलवारा मंदिर है जो कि पीपन शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो आज के कुछ मैथ के भी प्रश्न देख लेते हैं कि मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जो हमें छात्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है, तो संख्या का योग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 240। अगला है दोस्तों कि ट्रेन 5 किलोमीटर आवर 10 किलोमीटर पर आवर एक लड़के को क्रम से कई सेकंड और 24 सेकंड लगता है पार करने में। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 840 मीटर ट्रेन की लंबाई होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इन द सर्किट एरिया 154 दिन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फोनपोर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मालूम नहीं है, तो आपको अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट करके बताएं जरूर। अगला था दोस्तों सेंटर रेडियस हाइट 3 और 2 दिया गया है, तब वॉल्यूम है 19,004। तो इसका 2πr की वैल्यू, इसका दोस्तों क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों गर्ल इज 16 फ्रॉम द टॉप एंड 16 फ्रॉम बॉटम टू फाइंड द टोटल पर्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों i+r-1, जिसका आप निकाल सकते हैं कि कितना टोटल पर्सन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो कितने व्यक्ति उसे 20 दिन में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 9 दिन। अगला था दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई 165 मीटर था, दूसरे ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है जो विपरीत दिशा में चल रही है। उनकी चालों का योग दिया गया था 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक दूसरे को कितनी समय में पार कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका 10 सेकेंड। इसका दोस्तों आंसर नहीं मालूम है या क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था या इसका आंसर क्या होगा। अगला है दोस्तों कि 25,000 का 16% की वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज की तिमाही सुनियोजित है। तो ब्याज पूछा होगा तो वो हो जाएगा आपका 3,121.6 रुपया। मिश्रण हो जाएगा दोस्तों 28,121.6 रुपया। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अब तक हमें छात्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे उस से आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये प्रयास। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।